अभी हमारे साथ में राजा केटर्स के संचालक हैं राजा ठाकुर। जैसा कि अभी हमने बात की थी रघुराज सिंह जी से, अब जिस हिसाब से अब है ना बागेश्वर धाम सरकार की सेवा कर रहे हैं, सेवादारों में शामिल हुए हैं, जिनको आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ में कई बार देखा होगा, क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा। और अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई है, उस वीडियो को पहले हम अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, पहले इस वीडियो को देखिए। 350 एकड़ की जा रहे हैं। सीताराम बताइए। हमारा एक चेला आया है यहाँ खाना बनाने, राजा केटर्स। राजा खाना बनाने आया अपने दोनों बेटों को लेकर, और दोनों बच्चे भी उसके खाना बनाते हैं। वो कभी साथ में पूड़ी नहीं निकाले एक कड़ाही पर। भोजन बनाने की व्यवस्था श्री राजा भैया जी, आप सभी का भी हम तालियों से आभार व्यक्त करते हैं। चाय बनवा दो। और मकई का आटा और बापले होता है, बापले होता है। तो राजा भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जो वीडियो अभी हमने आपको बताया था, उस वीडियो में आपने देखा कि किस हिसाब से बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मजाकिया हालत में इनके साथ में थे और काफी मजाक कर रहे थे, इनसे भैंसासुर भी बोल रहे थे। बोला था आपसे भैंसासुर, और उनने आपको सोते समय क्या डाला था आपके मुंह में? महाराज जी ने डाला था उस समय पिस्ता, नमकीन पिस्ता आता है जो, हाँ, तो उन्हें तोड़ के हाँ, 2 टुकड़े करके एक डाल दिया मुंह में, हाँ, और बस। तो हमने मतलब नींद में थे बहुत ज्यादा, सुबह 6 बजे सोए थे महाराज जी क्रिकेट खेल के हम लोग। तो ध्यान दिया कि ये क्या अचानक मुंह में आ गया हमारे। थोड़ा चबाया, फिर हमने थूक दिया, हमने क्या पता क्या है ये। नहीं, फिर भी उन्होंने बाद में कमेंट किया था ये भी खा गया, पिस्ता भी खा गया। तो वो थोड़ा बहुत चबा के हमने देखा कि ये क्या चीज है। फिर पीछे से आवाज आई कि महाराज जी आ गए। तो मैंने सामने साइड देखा तो वो पीएसओ भैया खड़े थे, सब लोग धाम के भी कई लोग थे। तो सामने तो दिखे नहीं हमें, और जब पीछे देखा तो महाराज जी बैठे थे। वो क्या आप है ना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ में आपकी कई वीडियो वायरल हुई हैं, उन्होंने इस मंच से भी आपका नाम लिया है, कई बार नाम लिया है। आखिर कैसा वो समय था, कब आपको मौका मिला उनके साथ में जुड़ने का, वो पल बताएं आप। वो भैया ऐसा रहा कि फर्स्ट कथा का जो काम मिला बालाजी सरकार की कृपा से, बहेरिया, जो भूपेंद्र बहेरिया जी ने कथा कराई थी, तो उसमें हमारा स्टार्टिंग हुआ। महाराज जी से थोड़ा बहुत मुलाकात हुई, और जो अपना भंडारा समाप्त हुआ, टोटल कथा समाप्त हुई, उसके बाद दूसरा काम आया हमारे पास। मंत्री जी अपने गोविंद सिंह जी, तो उनके यहाँ का कथा का काम आया। तो पूरा जो अन्नपूर्णा का व्यवस्था है वो टोटल हम ही देख रहे थे, यहाँ भी वहाँ भी। तो उधर रात के समय जब प्रश्नोत्तरी चल रही थी, तो हमसे ऊपर महाराज जी के जो रूम था उनके सामने बैठे थे हम। तो महाराज जी सामने से आए, और साथ में नितिन भैया भी थे, जो व्यवस्थाएं देखते हैं पूरी, मतलब धाम के अधिकतर कथाओं की। तो बोलने लगे महाराज जी ये राजा है अन्नपूर्णा, जो अभी भंडारा कर रहा है, अभी तक 2 भंडारे कर चुका अपना, ये दूसरा भंडारा है। तो महाराज जी ने बोला कि अच्छा, मतलब ये पहली मुलाकात थी? हाँ, ये पहली मुलाकात थी हमारी। तो नितिन भैया से पूछ लगे क्या भंडारा कहाँ किया अभी? हमने की महाराज जी वैसे तो बहुत जगह कर चुके, लेकिन लास्ट टाइम ऐसा कि अभी बहेरिया ही किया हमने, और सेकंड ये है। अच्छा, पूरा नाम क्या लिखते हैं? हमने की महाराज जी राजा ठाकुर। तो हमने वो गले में अपना गमछा डाले हुए थे महाराज जी, तो हमने उतार के हमारे गले में डाल दिया, और बोलने लगे आज से तुम पक्के से लव हो गए हमारे। अच्छा, ठीक है। और बोलने लगे कि आप धाम आना तुम। हाँ। तो क्या कारण था कि उनको लगा कि आपसे बात करनी चाहिए? अब वो बालाजी की कृपा है, क्या लगा क्या नहीं लगा। लेकिन ये है कि अंदर से
कोई व्यक्ति हो, चाहे हम हो चाहे महाराज जी हो, कोई भी अंदर से लगता है कोई कुछ ना कुछ, जब तो इतना कुछ बोले वो। उसके बाद का सफर कैसा रहा? ये तो आपका परिचय हुआ जब उन्होंने बुलाया, उसके बाद क्या, जब आप गए हाँ। गए थे उसके बाद? बिल्कुल बुलाया था, हम लोग गए थे महाराज फिर जी। क्या हुआ धाम जाने के बाद? धाम पे महाराज जी ने बुलाया तो कितने समय बाद गए थे? ये हम गए थे करीब करीब 20 दिन बाद। 20 दिन बाद। हाँ। हाँ। मतलब उस टाइम पे गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम था, वहाँ पे महोत्सव था, हाँ। तो महाराज जी का जन्मदिन भी था। हाँ। तो महाराज जी ने बुलाया जो, तो बोले लगे कैसा क्या करोगे, ये पूरा प्लान बनाया और बताया ऐसा ऐसा तुम्हें करना है। हाँ। मैं ठीक महाराज जी, और गए तो बस फिर उधर जो व्यक्ति एक बार गया फिर वो पीछे मुड़ के देखने वाला काम नहीं है। नहीं। हाँ। फिर जुड़े तो फिर कहाँ कहाँ सेवाएं दी आपने उनके साथ? फिर जुड़ने के बाद जब मौका मिला, हमें प्रेरणा मिली, तो फिर उसके बाद हम आए सीधा धाम के काम करके, जो भंडारी का था, फिर गए हम छिंदवाड़ा कमलनाथ जी के यहाँ, उधर का पूरा भंडारा किया हमने, जो कमलनाथ जी ने कराई कथा कराई थी अभी। हाँ। वो शायद सितंबर में थी। हाँ। तो सितंबर के बाद फिर कार्यक्रम था शायद ये आपके खुरई में, खुरई कथा, मंत्री भूपेंद्र सिंह जी की जो कथा थी, हाँ। वो कार्यक्रम पूरा भंडारी का किया। फिर उसके बाद हम लोग चले गए गया जी, हाँ। जो पितृ मोक्ष में, मतलब वो गया जी भी गए उनके साथ में हाँ, आप? टीम लेके गए थे, 80-100 लोग की टीम लेके गए थे हम। हाँ। और फिर उसके बाद हम लोग गए कहाँ पे, आपके रामेश्वरम। अभी लास्ट टाइम 6 दिन पहले 8 दिन पहले ही लौटे हम लोग। हाँ। उधर करीब करीब 100-150 लोग की टीम गई थी वहीं। तो जहाँ जहाँ भी महाराज जी आदेश करते हैं उधर हम लोग जाते हैं। तो अभी आगे के भविष्य का क्या प्लान है और कहाँ कहाँ जाना है आप? अभी भविष्य का ऐसा है कि नेक्स्ट मंथ ही हमें बेंगलोर जाना है, बेंगलोर में कथा है। हाँ। उधर का भी डिसाइड होना जैसा हो जाए। हाँ। और आगे जाके फिर आपका 151 कन्या विवाह है, तो बाला की सरकार की कृपा होगी तो फिर से करेंगे। फिर से करेंगे। जी बिल्कुल। आप उनके साथ में है ना व्यक्तिगत रूप से रहे हैं, उनके छोटे छोटे पहलू, यानी कि कई बार क्रिकेट खेलते हुए जी, वीडियो बिल्कुल। वायरल हुई, कई छोटी छोटी है ना गैदरिंग करते हुए, तो उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा है बागेश्वर धाम में? व्यक्तिगत जो जीवन है उनका बहुत सिंपल है। खाने में बहुत ज्यादा वो मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, खेलने में, खाने के शौकीन है मतलब? खाने के बहुत शौकीन है। हाँ, वही कारण रहा आपका हाँ, जो आप attachment? नई नई चीजें आप खिलाओगे तो बढ़िया प्रेम से खाते हैं। हाँ। जैसे लास्ट टाइम अभी हमने रामेश्वरम में बनाए थे दाल बाफले, हाँ। तो महाराज जी सुना होगा ना नाम, ऐसा नहीं सुना होगा, लेकिन वो पूछने लगे पापा से कि ये क्या है। वो वीडियो भी वही वायरल हुआ था। तो बोले लगे पापा कि इसमें ये मक्के का आटा डलता है, सूजी भी डलती है, बेसन भी डलता है। तो महाराज जी बोले सब कुछ डलता है क्या? तो हाँ सब कुछ डलता है। तो चलो ठीक, खाएंगे आज हम। तो महाराज जी बढ़िया भोजन कराए हम लोग ने, जो रूम में जाके बढ़िया उनको। और ऐसा नहीं, ये भी होता है कभी कभार, जैसे धाम पे कार्यक्रम किया था गुरु पूर्णिमा को, तो अपन जैसे मन से सोच रहे हैं कि आज महाराज जी को बुलाना है, तो ये खासियत है कि उनको पता चल जाएगा कि जाना है उधर, याद किया है। हाँ, ये एक खासियत है। हाँ। मतलब जैसे अभी रामेश्वरम में क्या हुआ कि हम लोग सोच रहे थे कल दाल बाफले बनाएंगे, तो महाराज जी को कल बुलाएंगे। अन्नपूर्णा है जो किचन थी हमारी, तो 99% वहीं आते वो, व्यवस्थाएं देखेंगे और बढ़िया वही भोजन करेंगे। तो हम लोग ने सोचा, और वो जैसे ही उन्हीं ने जगाया था, हम तो जगे नहीं थे। रात में हम लोग क्रिकेट खेले 5-5:30 बजे तक, और 6 बजे हम सो गए थे। तो 10 बजे महाराज जी आए। कितनी देर तक ऐसे क्रिकेट खेलते हैं? तो 3 घंटे 4 घंटे, जब तक उनका मतलब मन है। और उसी समय मतलब अपने जो भी मतलब मिलने जुलने वाले हैं या कोई दुखी में है, तो उधर बैठे बैठे जैसे ब्रेक मिला 10 मिनट आप लोग खेलो, तो वो भी देखते रहते हैं, भभूति भी देते रहते हैं, और क्रिकेट भी चलता रहता है। अच्छा। तो हम लोग फिर उधर सोच रहे थे कि कल बुलाए महाराज जी, तो महाराज जी खुद उपत के अन्नपूर्णा आ गए। अच्छा। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, जब धाम पे कार्यक्रम था गुरु पूर्णिमा का, तो उस टाइम पे भी सोच रहे थे कि कल महाराज जी को बुलाएंगे और दाल बाटी भरता ये सब बनाएंगे। तो अचानक महाराज जी दूसरे दिन नाइट में आ गए। अच्छा। तो फिर बढ़िया उधर ही मतलब बहुत से लोग थे। मतलब जो ये वीडियो जितनी भी वायरल होती हैं धीरेन कृष्ण शास्त्री जी की, अभी व्यक्तिगत रूप से तो उनसे मिला नहीं हूँ, जो भी चीजें हुई ना, तो मैंने कोई पेशी वगैरह की है, कुछ नहीं किए, जितनी बातें वो मन की बात पहले बता देते हैं।
पेपर में लिख देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, इसमें सच्चाई कितनी? यह सच्चाई तो ऐसी है कि बालाजी की कृपा है उन पे। हमारे अनुसार तो ये है साक्षात हनुमान जी महाराज। अच्छा, हाँ आपके बारे में कुछ ऐसे पहलू बताए? हाँ, उनने बताया हमें, हमने पूछा था, एक ही बार पूछा फिर उसके बाद नहीं पूछा हमने। अच्छा, मतलब कुछ भी चीज आप पूछ लो जैसे तो तुरंत स्पॉट, ये नहीं कि मतलब कोई हाँ, जो होगा सामने बता देंगे, सटीक बताते हैं। बिल्कुल सटीक। आप, मैं एग्जाम्पल उस चीज का, मतलब ऐसे कि सामने ही हाँ, गुरु पूर्णिमा पे बैठे थे हम, हाँ, महाराज जी को भोजन करा रहे थे, हाँ, तो हम पीछे साइड बैठे थे महाराज जी के बाजू में। तो महाराज जी से मैं भोजन करते करते फिर हमारे अंदर ही से एक सवाल आया, हम अभी भी लिख के रखे हैं वो सवाल। हाँ, आज से मतलब 8 महीने पहले ही लिख लिया था, अगर मिलेंगे कभी भविष्य महाराज जी से हाँ। तो वो प्रश्न जरूर पूछेंगे। कौन सा प्रश्न? हमने पूछा था महाराज जी, हाँ। देखो क्या है कि हम लोग जैसे महत्व पैसे को कभी नहीं देते, हाँ, चाहे भंडारे का काम हो, हाँ, चाहे मतलब गरीबी का कोई व्यक्ति का काम हो या किसी प्रकार से, हाँ, पैसा महत्व बिल्कुल नहीं देते। हम्म, अगर जैसे कोई गरीब है, बोला भैया हमारी व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग खुद बोल देते कि चलो ठीक है, आप जो आपकी व्यवस्था हो कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही धाम पे मतलब जो महाराज जी बोल देंगे तो उधर बात नहीं काटी जाती। अच्छा, और ऐसा भी है कि लेबर काट के 10-50 हजार आपको बच भी जाएगा, आप कितने ही लॉस में रहो, अच्छा, कितनी ही लेबर लगा लो आप, ये चीज हम एग्जाम्पल लेके बैठे। चलो, जो भी आप मां अन्नपूर्णा जी की जो सेवा करते हैं, जो खाना बनाते हैं, उन खानों में, व्यंजनों में खास तौर पर क्या क्या रहता है आप? जैसे रेगुलर तो सब्जी जो सीजनेबल होती हैं, हाँ। सीजन के साथ साथ ही वो तो रहती है, लेकिन ऐसे है कि मान लो आलू मटर, आलू छोले। स्पेशल व्यंजन क्या क्या रहते हैं? स्पेशल में ऐसा है कि कोई एक दिन होता है, कोई 2 दिन। हाँ, जैसे हम लोग रामेश्वरम थे तो पर डे मान लो कोई पनीर की सब्जी बन रही, हाँ। वैरायटी, हाँ। साउथ इंडियन बना रहे किस दिन। हाँ। अभी तो लास्ट टाइम लोग ने चाट के काउंटर लगाए थे, चाइनीज साउथ इंडियन, मतलब भंडारे में में। हाँ, हाँ, साउथ इंडियन चाइनीज था। हाँ। और अपना ये पूरा एमपी का जो भी मतलब टेस्ट वाली ये फुल्की उल्की नॉर्मली जो होती पानी पूरी, ये सब लोग हम भंडारे में लगाए। हाँ, वो 1 जनवरी था उस दिन, हाँ, 1 जनवरी नहीं 31 था। हाँ, हालांकि तो वैसे हम लोग मनाते ही नहीं है सनातन धर्म के हिसाब से, लेकिन एक व्यक्ति जो आते हैं, यजमान हैं, हाँ। तो वो बढ़िया खुश रहे। बागेश्वर धाम, बागेश्वर सरकार से आपका परिवार जुड़ा, उसके बाद में कोई जीवन शैली बदली आपके परिवार? बहुत प्रभाव है। हाँ? पहली चीज टेंशन खत्म है। हाँ, मतलब कैसा ये टेंशन? मतलब कोई जैसे हम हैं, हाँ, लेबर या किसी प्रकार से, हाँ, तो उधर आप अगर जुड़े हो हाँ, तो आप हंसते ही रहोगे उधर। अच्छा, संयोग हुआ सब बिगड़े हाँ। काम अपने आप बनने ऑटोमेटिक बनेंगे, कुछ भी कर लो आप, लगे। हाँ, हार का नाम नहीं उधर पे। ये महाराज जी से बोला हमने कि मतलब ऐसे सभी लोग बैठे थे उस टाइम, क्रिकेटर अपने इंटरनेशनल कुलदीप यादव भी थे, हाँ, जस्ट बाजू में बैठे हाँ। थे, तो वो भोजन कर रहे थे। तो ऐसे मन में आया हमारे कि पहली बात तो ये रहता है कि उनके सामने बोलने की दम ही नहीं होती किसी की। अच्छा, हाँ, ये अंदर मतलब अंदर से लगता है कि बोले लेकिन आवाज नहीं निकलती। हाँ, वो तो जैसे भी कहो कि सरकारी की कृपा, मालिक की कृपा की हमारे मुंह से निकल आया कि महाराज जी ये सब हम सब कर रहे हैं। ये जैसे मान लो रीजनेबल में काम कर देते, सब भंडार या कोई भी चीज़ है, तो इसका परिणाम क्या मिलेगा? हाँ, तो महाराज जी बोलने लगे कि हिंदी में तो कहते हो उसको उच्च स्तर, हाँ, उच्च स्तर पे जाना चाहते हो तुम, ये सब चीज़ें मन में है और हमारे हाँ, कि हमें ये बनना है और ये करना है। हाँ, और इंग्लिश में बोलते हैं वो कि ब्रांड, तो तुम 2-3-4 साल रुको, तुम्हें ब्रांड बना ही देंगे। अच्छा, तो पहले- ऐसा है कि 10 महीने में ये कहो कि ब्रांड ही है। पहले की जर्नी ऐसी हो, मतलब सुना है ऐसी थी कि जब एक बार काम मिलने में भी काफी परेशानी होती हाँ, थी। बिल्कुल बिल्कुल। और आज का समय ऐसा है कि काम के लिए मना भी करना पड़ता है, होता है ऐसा क्या? स्वाभाविक बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल होता है। होता है ऐसा हाँ, कि हाँ। काम आ रहा है और आपको मना करना पड़ रहा है कि समय नहीं है, वो व्यस्तता है। इच्छा हो गई अब तो कि हाँ। मतलब क्या मोह माया सब खत्म हो चुकी है अंदर से। हाँ, आदमी सोचा पैसा पैसा तो कोई मतलब नहीं है इस चीज का, हाँ, सेवा करो बढ़िया, हाँ, और इससे बड़ा कोई है ही नहीं। हाँ, भंडारा करो, जो भी जैसे अपने काम धाम मिल रहे हैं, छोटे बड़े हैं, जिस पे आपकी इच्छा है, जो बढ़िया है। क्या है, अब मार्केट इतना ज्यादा सही नहीं रहा है, कंपटीशन बहुत है। तो आगे का बचा जीवन इसी माध्यम से आप निकालना हाँ। चाहेंगे?
99% तो ये है कि महाराज जी के साथ ही रहेगी कहानी। उन्हीं के साथ में रहेंगे। ऐसे कौन कौन सेलिब्रिटी अभी तक आप उनके साथ में आए हैं जो आपने प्रत्यक्ष रूप से उनको देखा है? ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं जो, जैसे मान लो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं कुलदीप यादव ही, हाँ, और लास्ट टाइम अपने जो माननीय प्रधानमंत्री जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी, उनके बड़े भाई थे, छोटे भाई, हाँ, तो उनसे भी मिले हैं हम। अच्छा, अभी यहाँ धाम पे आए थे 2-3 महीने पहले, हाँ, 2-3 जुलाई की बात है या ये जून की, तो उस टाइम पे हम मिले थे। तो ऐसे कई लोग हैं जो जिनसे हम मिल चुके हैं। तो नॉर्मली ऐसे मैं अपना कितनों की लाइन लगी रहती है उनसे मिलने? ढेर सब आते हैं, वेटिंग में रहते हैं, लेकिन ये ऐसी कर पाया कि अपन कभी भी चले जाओ, हाँ। उधर रोकने वाला नहीं है। आपको ही नहीं है, नाम मतलब बहुत बता खास दिया। सेवादारों में आप लोग सम्मिलित हो चुके हैं। क्या परमानेंट ही अभी काम कर रहे हैं हम लोग, हाँ, तो दिक्कत भी नहीं हो, सब पहचान के हो गए। धाम जैसे परिवार है हाँ, इस टाइप में, सभी सेवादार जितने भी धाम के व्यक्ति हैं, सेवादार लोग हैं, सभी परिचित हैं हम तो। ये था सागर का एक परिवार जिसकी जर्नी फर्श से लेकर अर्श तक हुई। मां अन्नपूर्णा की सेवा के माध्यम से ये परिवार पूरा धन्य हो गया। शुरुआती में काफी संघर्षों भरा जीवन जरूर गुजरा, लेकिन जैसे ही बागेश्वर धाम सरकार से इनका परिवार जुड़ा, लेकिन आज परिवार की हालत कैसी है ये आपने बात करके देखी, और कई वीडियोस भी हमने इस चैनल के माध्यम से आपको बताए हैं कि किस तरीके से ये परिवार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कितने करीब आ चुका है, और आने वाले समय में यह परिवार कहां तक और जाएगा हम अपने चैनल के माध्यम से आगे भी आपको लगातार बताएंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।